नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बोचाहा में चुनाव हुए और एनडीए की जबरदस्त वाली हार हो गई। जी हां, जिस तरह से हार हुई, काफ़ी ज़्यादा वोटों से हार हुई और एनडीए में इसके बाद किचकिच मचना तो लाजमी था। और अब एनडीए में किचकिच हो रही है और अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग भी उठने लगी है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एनडीए के अंदर से जो खबरें आ रही हैं कि बोचाहा में हार के बाद जिस तरह से बोचाहा में आपको बताएं कि कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी थी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से बोचाहा में ये जो पार्टियां हैं एनडीए के अंदर की, कहीं ना कहीं एकजुट नजर नहीं आई थी। बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, हालांकि आखिरी वक्त में सीएम नीतीश कुमार प्रचार करने जरूर गए थे वहां, लेकिन पूरे समय में अगर चुनाव के प्रचार की बात करें तो कोऑर्डिनेशन की कमी हर जगह नजर आ रही थी। बीजेपी के साथ जेडीयू और जो मांझी की पार्टी है, हम कोऑर्डिनेट करती नहीं दिख रही थी एक दूसरे को। शायद इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा एनडीए को। हालांकि इसके पहले जो बड़ा खेल हुआ था मुकेश सहनी के साथ, उसका भी इफेक्ट पड़ा, लेकिन एनडीए में जिस तरह से बोचाहा की हार के बाद अब किचकिच मचा हुआ है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग उठने लगी है। आपको बताया जो खबरें आ रही है, जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर दी है। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में भी आपको बताएंगे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आखिर क्या क्या खेल खिला दिया है, कौन सा गुल खिला दिया है। और इधर जेडीयू ने तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की है। जेडीयू संसदीय दल के जो अध्यक्ष हैं संसदीय बोर्ड के, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। और उधर दूसरी तरफ जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी कह दिया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए एनडीए के अंदर। ये मांग पहले से उठती आ रही है, बहुत दिनों से उठती चली आ रही है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में दरअसल जो दल शामिल है एनडीए के अंदर, उसके सदस्यों को मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग उठती रही है, जिसमें किसी भी तरह के जो फैसले होते हैं तो वो मिल बैठकर किए जा सके। लेकिन ऐसा कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन सका है अभी तक एनडीए के अंदर। आपको बताएं कि 2013 से पहले बिहार में भाजपा और जदयू जब एनडीए में एक साथ थे तो कोऑर्डिनेशन कमेटी हुआ करती थी। उस वक्त 2013 की बात है ये, और उस समय जो कमेटी थी वो कई मुद्दों पर बैठकर आपस में सुलह सपाटा कर लेती थी। लेकिन एनडीए के अंदर जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी की कमी साफ तौर पे खल रही है, कई सारे जो मुद्दे हैं उस पर बिखरे बिखरे नजर आते हैं। एनडीए की जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो या फिर हम हो, ये तमाम अलग अलग राय रखते दिखते हैं। और कोऑर्डिनेशन कमेटी की इन्हीं चीज़ों के लिए कि जिस तरह के जो विवादास्पद मुद्दे हैं या फिर कहीं उसकी अलग अलग राय है पार्टियों में, तो उसे मिलकर एकजुट होकर बैठकर उसका कुछ हल निकाला जाए। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की ज़रूरत तो अगर गठबंधन की सरकार चलती है तो उसमें ज़रूरी है, लेकिन बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है। आपको बताया कि जो 2013 के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी बीजेपी और जेडीयू के बीच में। 2017 में जब नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में आए तो जेडीयू बीजेपी के कई मुद्दों पर टकराव दिखा। यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी की साफ तौर पर कमी दिखी और ये जो इस तरह की मांग उसी वक्त से उठनी शुरू हो गई है। 2017 में जब फिर से एनडीए की सरकार बनी थी, उसके बाद से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग लगातार की जा रही है। और जीतन राम मांझी की बात करें अगर, तो वो महागठबंधन में रहते हुए भी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग बार बार करते रहे हैं जीतन राम मांझी, और अब जब एनडीए में शामिल हैं तो वो इस मांग को भी पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। और आपको बताएं कि महागठबंधन में रहते हुए जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुद्दे पर ही एग्रेसिव थे और शायद इसी मुद्दे पर उन्हें वो जो है महागठबंधन से अलग हो गए थे। तो अब एनडीए के अंदर बोचाहा के हार के बाद बहुत सारी बातें उठ रही हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात बार बार उठ रही है और जेडीयू के सीनियर लीडर उपेंद्र कुशवाहा इस मसले को उठा रहे हैं। तो वही हम की तरफ से जो अभी प्रधान महासचिव बनाए गए हैं पार्टी के डॉक्टर दानिश रिजवान, उन्होंने भी ये मांग रख दी है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूरी है बिहार में एनडीए को चलाने के लिए।
तो कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कई सारे खेल दिखाए हैं और अब बोचाहा के बहाने फिर से कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिन्न निकल गया है, बाहर आ गया है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग तेज हो गई है। आपको बताएं कि जिस तरह से कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर महागठबंधन में जो खिंचखिंच हुई थी, उसके बाद मांझी अलग हुए थे, ये अलग कहानी है। और उसके बाद जब मांझी एनडीए में आए तब से वो मांग करते रहे हैं लगातार, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी तक बन नहीं सकी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, जो दानिश रिजवान हैं मांझी के प्रवक्ता, उनका कहना है कि पार्टी के जो अभी प्रधान महासचिव बनाए गए हैं कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेनी चाहिए। बोचाहा उपचुनाव का परिणाम यह साबित करता है कि एनडीए के घटक दल अगर मिलजुल कर चुनाव लड़ते तो परिणाम कुछ और होता। तो कहीं ना कहीं कसक एनडीए के दलों में है कि मिलजुल कर चुनाव नहीं लड़ा गया और उसका परिणाम बोचाहा में देखने को मिला। बुरी तरह से हार हो गई एनडीए कैंडिडेट की। तो जेडीयू भी मांग कर रही है, हम भी मांग कर रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना चाहिए। और शायद बीजेपी को शायद अभी फिलहाल कोऑर्डिनेशन कमेटी शायद नहीं चाहती है बनाना, इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। तो खैर कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो जिन्न एक बार फिर से निकला है और एनडीए के अंदर जो बोचाहा के पहले बहुत कुछ हुआ बोचाहा के बहाने, और अब बोचाहा की हार के बाद भी बहुत कुछ हो रहा है एनडीए के अंदर। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो जिन्न निकला है वो क्या गुल खिलाता है, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।